हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बीएसएससी के द्वारा इंटर लेवल सेकंड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में आपको मालूम होना चाहिए कुल 22 पदों पर बहाली होने जा रही है और कुल पदों की संख्या 11,098 पद है। ठीक है, इसमें से एक 11,098 पद में से और इन कुल कैटेगरी 22 कैटेगरियों में से एक कैटेगरी है फाइलेरिया निरीक्षक। ठीक है, तो फाइलेरिया निरीक्षक आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। तो बीएसएससी इंटर लेवल का ये पोस्ट है और इस फाइलेरिया निरीक्षक के जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि फाइलेरिया निरीक्षक की सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है। इसके अतिरिक्त यह भी जानेंगे कि इनके प्रमोशन के क्या स्कोप है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ साथ इनके वर्क क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सभी पहलुओं को पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो चलिए फाइलेरिया निरीक्षक की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट बीएसएससी अर्थात बिहार एसएससी के द्वारा होता है। ठीक है, बिहार एसएससी के द्वारा होता है। बिहार एसएससी इंटर लेवल, ठीक है, इंटर लेवल के अनुसार, इंटर लेवल की जो वैकेंसी होती है उसके अनुसार इसका होता है। इसकी जो वैकेंसी आती है इंटर लेवल सेकंड में, इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपको मालूम होना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटर या +2 रखा गया है। ठीक है, 10+2 या फिर इंटर जो पास हैं वो भर सकते हैं। लेकिन कौन? जो साइंस से पास हैं। ठीक है, साइंस जिनका स्ट्रीम रहा हो, जो साइंस विषय से +2 या इंटरमीडिएट पास हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह जो पद है ग्रुप सी का पद है। ठीक है, मतलब क्लर्कियल पोस्ट है। क्लर्कियल पोस्ट है, क्लर्क का पोस्ट है। और ये और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी बहाली होने जा रही है वो ऑर्गेनाइजेशन है स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत। और यही स्वास्थ्य विभाग में आपकी ज्वाइनिंग होती है। स्वास्थ्य विभाग जो है विभिन्न स्तर पर, चाहे वो जिला लेवल हो या फिर अनुमंडल लेवल हो, आपकी नियुक्ति करती है। ठीक है, ये फाइलेरिया निरीक्षक है। फाइलेरिया होता क्या है आप लोग को मालूम होना चाहिए। फाइलेरिया का दूसरा नाम है हाथी पांव। ठीक है, हाथी पांव। हाथी पांव मतलब जिसका आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पैर जो होते हैं वो काफी फूल जाते हैं और मतलब हाथी की तरफ पैर लगने लगते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम हाथी पांव है। तो इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए एक अलग से पद क्रिएट किया गया है जिसका नाम है फाइलेरिया निरीक्षक। ठीक है, तो आप समझ गए आपको बहाली कौन कर रहा है? बीएसएससी। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ग्रुप सी का मतलब क्लर्कियल पोस्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड ट्रांसफर पोस्टिंग। तो डिपार्टमेंट, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि डिपार्टमेंट आपका कौन सा है? डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, तो डेफिनेट रूप से आपको कंट्रोल भी कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत। और जिला स्तर पर आपको कंट्रोल कौन करेगा? जिला स्तर पर आपको सिविल सर्जन के माध्यम से कंट्रोल होंगे। ठीक है, जिला स्तर पर सिविल सर्जन या फिर मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर भी आपको कंट्रोल करेगा। और ये मेडिकल ऑफिसर कौन होंगे? जिस जहां पे आपकी पोस्टिंग होंगी वहां पर आपको मेडिकल ऑफिसर कंट्रोल करेगा और जिला स्तर पर आपको सिविल सर्जन के माध्यम से कंट्रोल होंगे। अगर स्टेट लेवल की बात करेंगे तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। आपको पोस्टिंग की जहां तक बात है तो आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर सब डिवीजन लेवल पे जहां भी पीएचसी है। ठीक है, जहां भी आप देखेंगे पीएचसी है या फिर आप सदर हॉस्पिटल है, इन सब का एक मतलब लेवल है। या फिर जहां अलग से फाइलेरिया हेतु अलग से विभाग बनाए गए हैं, अलग से कार्यालय बनाए गए हैं, वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है। लेकिन ये जनरली पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल पर भी होती है। यहाँ तक बात कर ले आपके कैडर की, तो ये स्टेट लेवल का कैडर होता है। मतलब पूरे बिहार में कहीं भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। आपके गृह जिला में भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, आपकी गृह जिला में भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। तो ये सभी आप समझ गए होंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम लोग कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी कितने मिलेगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लेवल 4 का पद है। लेवल 4 मतलब 2400 ग्रेड पे। ठीक है, 2400 ग्रेड पे 6 पे अनुसार और 7 पे के अनुसार इसका लेवल 4 हो जाता है। मतलब 2400 ग्रेड पे में आपको जो पे बैंड होता है वो 25,500 से 81,100 के बीच का पे बैंड है। मतलब आपका बेसिक सैलरी 25,500 हो जाएंगे। ठीक है, इस बेसिक सैलरी पर आपको, ठीक है, डियरनेस अलाउंस मतलब डीए मिलेगा, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, जो 1,000 निर्धारित है ये मिलेगा और ट्रैवलिंग अलाउंस टीए मिलेगा। और इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा जो भी आपको सुविधाएं अलाउंस प्रदान की जाएंगी वो सभी सुविधाएं और अलाउंस आपको प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर अगर आज की बात कर ले तो आज की डेट में आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी
40 से 45 हज़ार के आसपास में आएगी। ठीक है, इन हैंड सैलरी की बात कर ले तो 40 से 45 हज़ार आज की डेट में आपको सैलरी मिलने जा रहा है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। और जहाँ तक बात है कि आप जो हैं एक ऐसे रोग से निजात दिलाने में लोगों को सहायता करने वाले हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल रही है। जहाँ तक प्रमोशन की बात कर ले तो प्रमोशन के कोई खास स्कोप इस डिपार्टमेंट में नहीं है, इस विभाग में नहीं है। आपके जो कैडर है उस कैडर में प्रमोशन का कोई खास रोल नहीं है। तो फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया इंस्पेक्टर हैं आप। 10 साल में आप, ठीक है, लगभग 10 ईयर में आपको सीनियर फाइलेरिया, ठीक है, इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। सीनियर फाइलेरिया इंस्पेक्टर, अभी फाइलेरिया इंस्पेक्टर है तो प्रमोशन के अच्छे खासे स्कोप नहीं है, लेकिन सैलरी के अनुसार आपको प्रमोशन मिलते रहेंगे। ठीक है, सैलरी के अनुसार आपको प्रमोशन मिलते रहेंगे, मतलब आपको 10 साल पर एमएससीपी एसीपी का जो लाभ होता है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपका अगर अभी ज्वाइन करते हैं और 30 वर्ष का नौकरी है तो अगले 10 वर्ष में तो सीनियर फाइलेरिया इंस्पेक्टर हो ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको एमएससीपी और एसीपी का आपको लाभ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके प्रमोशन के क्या स्कोप्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैसिलिटीज। फैसिलिटीज, आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, लेकिन कई जिलों में या सब डिवीजन में आवास नहीं होते हैं, तो जहां आवास नहीं होंगे वहां एचआरए मिलेंगे। ठीक है, एचआरए मतलब हाउस रेंट। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको कॉजुअल लीव मतलब सीएल मिलता ही मिलता है। अर्न लीव साल में आपको 30 के आसपास में अर्न लीव मिलते हैं। मेडिकल लीव आपको मिलते ही मिलते हैं, बिहार सरकार के नियमानुसार आपको मेडिकल लीव मिलते हैं। कॉजुअल लीव आपको 12, कहीं कहीं 12 है, कहीं कहीं 16 है, तो देख लेंगे आपके जो डिपार्टमेंट में होंगे। कॉजुअल लीव आपको 12 से 16 आपको एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में आपको, एक वर्ष में आपको इतने सीएल प्रदान किए जाते हैं और 30 अर्न लीव आपको हर साल मिलता है। ठीक है, प्रोबेशन की बात कर ले तो प्रोबेशन आवर जो होता है आपका 2 साल का होता है। ठीक है, 2 ईयर का प्रोबेशन है और प्रोबेशन में ही आपका जो ट्रेनिंग वगैरह की दिया जाता है। विभिन्न विभागों में आपको, फाइलेरिया के विभिन्न विभागों में आपको ट्रेनिंग दिए जाएंगे, उससे संबंधित हर चीज़ आपको समझाया जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड में आपकी ये सभी ट्रेनिंग वगैरह होती है। कार्यक्षेत्र, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिवीजन लेवल पर होगी, तो आपका कार्यक्षेत्र भी निर्धारित होगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है तो पूरे जिला के अंतर्गत आपके फाइलेरिया के रोकथाम में काम करना होगा। सब डिवीजन लेवल पर होगी तो सब डिवीजन के अंतर्गत पूरे सब डिवीजन में जो आपका सब डिवीजन दिया जाएगा उसके अंतर्गत आपको फाइलेरिया निरीक्षक के रूप में फाइलेरिया के रोकथाम से संबंधित आपको कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको कि फाइलेरिया निरीक्षक हैं आप, इंस्पेक्टर हैं, तो डेफिनेट रूप से आपको फाइलेरिया मतलब हाथी पांव के रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ेगा। इससे संबंधित जो भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इन सभी को आप ही के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, तो सरकारी योजनाओं को भी आपको क्रियान्वित करना है, उसको लागू करना है, उसको जमीन पर उतारना है। ठीक है, जमीन पर उतारना है और इसके अतिरिक्त लोगों को जागरूक भी करना है कि ये हाथी पांव क्यों होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इनसे संबंधित लोगों को जागरूक करने में भी आपको मदद करना होगा। जहाँ तक बात है डाटा उपलब्ध कराने का, तो फाइलेरिया से संबंधित डाटा भी आपको अपने बड़े पदाधिकारी के साथ साथ आपको विभाग को भी डाटा उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक है, विभाग को भी डाटा उपलब्ध करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग की बात कर ले तो रिपोर्टिंग भी आपको करना पड़ेगा, अपने बड़े पदाधिकारी को, अपने विभाग को रिपोर्ट भी तैयार करके देना पड़ेगा, किससे, फाइलेरिया से संबंधित। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप फाइलेरिया निरीक्षक के सभी पहलुओं को काफ़ी बारीकी से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा। आप और विशेष कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में या बीएसएससी के बारे में, तो आप हमारे वेबसाइट GSAajtak.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर store.GSAajtak.in पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर कोर्सेज उपलब्ध है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स वैकेंसी से संबंधित मिलते रहते हैं। यहाँ पे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए और साथ साथ दोस्त भी आपको समझ पाएँ, जान पाएँ इस पद के बारे में पूरे विस्तार से।